नमस्कार, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। कल यूक्रेन ने रशिया पे फिर से अटैक कर दिया है। 1000 किलो का टीएनटी यूज़ करके अटैक करा है। ब्रिज उड़ा दिया पूरा रशिया पर। देखो और फनी बात पता है क्या है? फनी बात यह है कि इन दोनों कंट्री के बीच में पीस टॉक हो रही है। कहाँ पे हो रही है? टर्की पे पीस टॉक हो रही है। 1 जून पीस टॉक हुई है। 2 तारीख को 1 जून पे अटैक करा है। 1 जून को अटैक करा है जब आईपीएल का सेमीफाइनल था। फिर उसके बाद 2 जून पे अटैक नहीं हुआ क्योंकि उस दिन तो पीस टॉक हो रही थी, इसलिए अटैक नहीं करा। तो 2 जून पे जब ये बात हुआ कि कोई भी सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ 2 जून को, तब फिर 3 जून आया। 3 जून को जब आईपीएल का फाइनल था तब अटैक कर दिया। ठीक है, आरसीबी जीत गई इसका। अच्छा, कहाँ पर अटैक करा है, क्या लोकेशन है, क्यों अटैक करा है, बताता हूँ मैं आपको। 1 मिनट। देखो, ये है यूक्रेन, ये है क्रीमिया और ये है रशिया। क्रीमिया इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है, 2014 में हड़पा था यूक्रेन से। अब देखो, इन दोनों प्लेसेस के बीच में एक स्ट्रेट है, पतली सी पानी की सरफेस है, तो कोई मतलब ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या बनाया है? एक ब्रिज बनाया इन दोनों लैंड को जोड़ने के लिए। ठीक है, उस ब्रिज का नाम है कर्च स्ट्रेट ब्रिज। ठीक है, तो इन दोनों लैंड को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया था। इस ब्रिज पर ही अटैक करा है। ठीक है, अच्छा, इस ब्रिज पर अटैक क्यों करा है? इस ब्रिज पर अटैक इसलिए करा है क्योंकि ये ब्रिज एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर रहा था। कैसे प्रोवाइड कर रहा था? इस ब्रिज के थ्रू बहुत सारा जो एम्यूनेशंस हैं वो क्रीमिया से होते हुए रशियन ऑक्यूपाइड जो यूक्रेन है उस पर जाता था। रशिया ने क्रीमिया को 2014 में ऑक्यूपाई करा था। ये बाकी जो एरिया है यूक्रेन का, इसे रशिया ने 2022 में ऑक्यूपाई किया था। इस एरिया को अगर सेफ रखना है तो एम्यूनेशन अवेलेबल कराना पड़ेगा, तो उसी के लिए जा रहा था। अच्छा, इसमें बताने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने कुछ हिस्सा वापस भी ले लिया है। देखो, ये हिस्सा देखो ज़्यादा येलो दिख रहा है, ये हिस्सा वापस ले लिया है। ये हिस्सा देखो ज़्यादा येलो दिख रहा है, ये हिस्सा भी वापस ले लिया है। तो अगर रशिया को यूक्रेन से ये बाकी हिस्से बचाने हैं तो उसको एम्यूनेशन, ज़मीन, ये सब अवेलेबल कराना पड़ेगा, सोल्जर्स को फूड अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो एक रास्ता ये था, ये ब्रिज। तो इस ब्रिज पर अटैक कर दिया। ये ब्रिज 19 किलोमीटर का ब्रिज था और पूरे 1 महीने में यहाँ पर 3 बार अटैक हो चुका है इस ब्रिज पे। इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस ब्रिज की। अच्छा, ये अटैक को फेल अटैक बोल रहे हैं यूक्रेनियन जो हैं वो, सॉरी रशियंस जो हैं वो इसको फेल अटैक बोल रहे हैं। यूक्रेन क्यों बोलेगा फेल अटैक? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्रिज रेल ब्रिज भी है, यहाँ पर रेल भी चलती है, ये रोड ब्रिज भी है। तो अटैक यूक्रेनियन ने कहाँ पे करा है? रोड पे करा है, सड़क पे करा है। पर जो एम्यूनेशंस जा रहे हैं वो ट्रेन से जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं रशियंस, जिसकी वजह से जो अटैक हुआ है वो फेल्ड अटैक है अकॉर्डिंग टू रशियंस। अभी तक चीज़ें धीरे धीरे सामने आएगी तो मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, पीस टॉक हो रही थी। पीस टॉक में क्या हुआ 2 जून को कि भाई आप अपने सोल्जर्स ले लो, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है वो ले लो, पर हम कोई भी पीस टॉक साइन नहीं करेंगे। क्यों करेगा यार कोई भी पीस टॉक साइन? आपने 1 जून पे उन्हें $7 बिलियन का नुकसान करा दिया। आप सोच रहे हो कि वो 2 जून पे आपसे पीस टॉक साइन कर लेगा? इतना कमज़ोर तो नहीं है, मतलब पुतिन इतना कमज़ोर तो नहीं है। ठीक है, 3 तारीख को आपने फिर से अटैक कर दिया। आप जो सिग्मा प्ले कर रहे हो ना सर, यूक्रेन सर, वो बहुत गलत है। आप एक्चुअली हो छोटे डॉन। छोटे डॉन मतलब आप में खुद में पावर नहीं है और आप वर्ल्ड से पावर ला के अटैक कर रहे हो रशिया पे। देखो, रशिया पे अटैक, ये एक पूरा जो अटैक का जो पूरा काम है ना, ये पूरी प्लानिंग नाटो की है। अगर मैं आपको ये वीडियो दिखाने में सक्सेसफुल रहा तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखिए। 1950 से ये लोग रशिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस नाटो अलायंस हुआ, उसके बाद से ये सब चल रहा है। 1993 में रशिया ने अटैक करा है यूक्रेन पे और अब यूक्रेन फिर से रिटेलिएट कर रहा है। देखिए, रिटेलिएट यूक्रेन कर सकता है, पर रशिया के पास कुछ पावरफुल
वेपन्स है, कुछ पावरफुल मिसाइल्स है, जिसमें सबसे पावरफुल मिसाइल है RS-28 सरमत। इसका नाम सैटर्न 2 है। इसकी स्पीड ये 30 मिनट में 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। 20,000 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है ये। और ये 15 न्यूक्लियर वॉर हेड कैपेबल है। ये 15 न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी कर सकता है ये। इट इज़ दैट पावरफुल। तो अगर रशिया को, यूक्रेन को इससे बचना है, और अगर मतलब देखो जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इंडिया पे हैं, जब भी बाहर की मीटिंग होती है तो वो ये बात होती है कि आप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो, रशिया इतने लोगों की जान ले रहा है यूक्रेन पे, आप फिर भी आप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो। ये सवाल कई बार जयशंकर सर से या फिर नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछे गए, पर इस सवाल का जवाब अब क्लियर हो गया होगा लगभग आपको। देखिए, कोई भी कंट्री वीक नहीं होती है, वो सब देखो हर कंट्री एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दबाने में लगी रहती है, अपना इंटरेस्ट देखती है। हमें भी अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे ये यूक्रेन को अगर आज हम सपोर्ट करते तो यूक्रेन तो हो जाता, पर हमारी जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, हमें जो ऑयल सस्ते में मिल रहा है, जो हमारा रशिया से अच्छा रिलेशनशिप बना है, वो नहीं हो पाता हमारे साथ। तो एक इकोनॉमिकल जस्टिस, जो ये डिलेमा है हमारे पास, इकोनॉमिक जस्टिस वर्सेस ये ह्यूमन, तो हमने इकोनॉमिक जस्टिस लिया है इस डिलेमा में। तो वही बात है, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन के जो यूके के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने वॉर रेडीनेस बोल दिया, हमें वॉर के लिए रेडी होना पड़ेगा, और उन्होंने $2 बिलियन के लिए वेपन अपग्रेड के लिए खर्चा करना शुरू कर दिया है। और आगे इसकी आपको न्यूज़ आती रहेगी। आपने कुछ दिनों पहले सुना था कि यूरोपियन यूनियन ने सारे जितने भी यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं उनसे ये बोला था कि 3 दिन का खाना अपने पास रखिएगा, ये भी आया था। आपने ये भी सुना होगा कि पोलैंड नाटो का जितना एक्सपेंडिचर है ना, नेटो का जितना एक्सपेंडिचर है मिलिट्री में, उसकी आसपास एक छोटी सी कंट्री है पोलैंड यूरोप में, वो उतना एक्सपेंडिचर कर रही है। जर्मनी का आपने सुना होगा कि जर्मनी ने अपने लोगों को बोला है कि आप अपने घर के नीचे थोड़े से बंकर बना लेना, एक बंकर मतलब सेफ हाउस बना लेना एक, ताकि आप जो छोटे मोटे अटैक हो रहे हैं उससे आप बच सको। तो यूरोप इस तरीके से तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स, जिसकी फ़ीस बहुत कम है, वो बैच लॉन्च हो गया। अगर आपको उसमें डिस्काउंट चाहिए तो मिसर कोड यूज़ कर सकते हो आप। हमारा 1-to-1 मेंटरशिप बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला जो कॉल है वो फ्री भी है, तो आप प्लीज़ कॉल करिए, मेंटरशिप हमारा साइन करिए, और पूरे साल भर का प्लान बच्चे बना के चले जाते हैं। तो इसको देख लीजिए एक बार, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट PDF और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।